हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो गणित का प्रश्न पूछा जाता है ट्रेन से संबंधित। और ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षाओं में उस प्रकार के प्रश्न जो है किस तरह से हल किए जाते हैं। और इसका मैं बेसिक क्लास छोटे छोटे चीजों को बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, प्रश्न भी आप लोगों का करवाऊंगा और इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए ट्रेन से संबंधित। देखिए, ट्रेन जब चलती है तो यहाँ पर दो प्रश्न बनता है। तो ट्रेन जब किसी खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे या किसी पोल को पार करे, यानी कि कोई पोल लगा है उसको पार करे या किसी ब्रिज को पार करे, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, ध्यान दीजिए, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी स्वयं के दूरी के बराबर होता है। कैसे होता है? मान लीजिए कि ये आपका खंभा हो गया या एक पोल हो गया या कोई एक ब्रिज हो गया या कोई एक व्यक्ति हो गया। इस व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा है या कोई खंभा खड़ा है, तो ट्रेन जब इसको क्रॉस करती है तो पहला कंडीशन ये बनता है कि ट्रेन का स्टार्टिंग का भाग यानी कि शुरू का भाग, इसका जो है इंजन का भाग जो है पहले इसको टच करता है, और जब टच करता है तो ये चलता है, आगे की तरफ चलता है। और एक कंडीशन यहाँ पर ये बनता है, जब ट्रेन इसको क्रॉस कर जाती है तो इसका अंतिम छोर आपका इस प्रकार का हो जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, तो कितनी दूरी तय किया, ये देखिए इस खंभे को आपको यहाँ पर पहले पहुंच रही है यानी कि छू रही है, अब स्टार्टिंग करना है, इसको पार करना शुरू कर चुका है। और ये इस कंडीशन पे क्या हुआ है कि इस खंभे को पूरी तरीके से पार कर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी ब्रिज को, किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो वह कितनी दूरी तय करती है, स्वयं के दूरी के बराबर वह दूरी तय करती है। तो यहां से हम इस खंभे की दूरी, व्यक्ति की दूरी या किसी पोल की दूरी को हम जीरो मान लेते हैं क्योंकि बहुत पतला व्यक्ति होता है, कोई खंभा बहुत पतला होता है, इसलिए उसको हम डिस्टेंस जो है उसको जीरो मान लेते हैं। किसको? जब किसी खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे या किसी पोल को पार करे या किसी ब्रिज को पार करे, तो ये कंडीशन बनता है आपको ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी स्वयं के दूरी के बराबर उसको दूरी तय करना पड़ता है, जब किसी खंभे को तय करती है, जब किसी पोल को तय करती है या किसी ब्रिज को तय करती है। जब यही चीज आपका जब खंभा न हो या कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई सुरंग हो, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनता है। देखिए, एक प्लेटफॉर्म हमारा ये इस प्रकार से हो गया, अगर ये प्लेटफॉर्म आपका हो गया, अब इसी प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन तय कर रही है, एक ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए, ट्रेन पहले स्टार्टिंग में इसको इस प्रकार से चलेगी, तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर अब पहुंची है, अब इसको पार करना शुरू कर चुकी है, तो ये पहला फिगर बन गया। दूसरा कंडीशन इसका ये बनेगा, प्लेटफॉर्म यहाँ होगा और ट्रेन पूरी तरीके से गुजर चुकी होगी, ये ट्रेन पूरी तरीके से निकल चुकी है। अब इसमें क्या था, इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से पार करना शुरू की है और इसमें पार कर चुकी है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी ये ट्रेन की दूरी है और ये आपका प्लेटफॉर्म की दूरी है, ये ट्रेन की दूरी है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी स्वयं की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी के बराबर होती है। यानी कि कहने का मतलब टोटल दूरी जो हो जाएगी, दूरी यानी कि ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी वह टोटल दूरी होगी। उस ट्रेन को तय करने में टोटल दूरी क्या करना पड़ेगा, स्वयं की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लेटफॉर्म की दूरी 500 मीटर है और 700 मीटर की एक आपकी ट्रेन है, तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उस ट्रेन को कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, टोटल दूरी जो हो जाएगा 7 5 1200 मीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी उस ट्रेन को, उस प्लेटफॉर्म को तय यानी कि पार करने में। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, जब दो ट्रेनें हों,
जो जब आपका दो ट्रेन हो और दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो। सेम डायरेक्शन का मतलब कि एक ही दिशा में जब दोनों ट्रेन चलती हैं तब आपके लिए क्या होता है, तब आपको क्या करना पड़ता है, इसको ध्यान से देखिए। जब सेम डायरेक्शन में चलें यानी कि एक ही दिशा में चलें, एक ट्रेन ये है, ये 45 किलोमीटर यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और दूसरी ट्रेन जो है, ये दूसरी ट्रेन ये आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब कि एक ही दिशा में चल रही है। ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है। तो यहां से देखिए, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन की चाल में से स्लो चलने वाली ट्रेन की चाल को घटा दिया जाता है, तो वास्तविक चाल निकल जाता है। कहने का मतलब, अगर इसमें एक व्यक्ति कोई बैठा हो, अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, और जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को देखेगा तो उसे यह महसूस होगा कि हमारी ट्रेन जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को ये कवर करेगा, ये भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ रहा है, और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें का बैठा हुआ आदमी इस ट्रेन को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ता हुआ देखेगा, महसूस करेगा। और इसमें बैठा हुआ आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ आदमी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पिछड़ता हुआ देखेगा कि मैं इस ट्रेन से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पिछड़ रहा हूं। तो इसका वास्तविक चाल क्या होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें चल रही हैं तो ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन की चाल से कम तेज चलने वाली ट्रेन की चाल को घटा दिया जाता है, इसका वास्तविक चाल निकल जाता है। बात समझ गए? अब यहां से अगर कह दिया जाए कि इसकी ट्रेन की कुछ लेंथ है, कुछ दूरी है, और इसकी ट्रेन की कुछ दूरी है, तो अगर कह दिया जाए कि यह ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन स्लो चलने वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी, तो टोटल दूरी क्या होगा? टोटल दूरी दोनों ट्रेनों की दूरियां हो जाएगी, टोटल दूरी दोनों ट्रेनों की दूरियां हो जाएगी, और चाल उसका क्या होगा? चाल उसका क्या होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे होगा, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन जो है उस स्लो तेज चलने वाली ट्रेन को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए हमको जब सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन चलती हों, या दो बस चलती हों, या दो व्यक्ति चलते हों, दो या दौड़ते हों, तो सेम डायरेक्शन में जब दो ट्रेनें चलें तब उसमें से ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन की चाल में से स्लो चलने वाली ट्रेन की चाल को घटा देते हैं, उसकी वास्तविक चाल निकल जाती है। और जब यही चीज विपरीत दिशा में चले, जब यही चीज विपरीत दिशा में, अभी मैं इस पर प्रश्न भी आप लोग करवाऊंगा। प्रश्न जब हो जाएगा सारा सस्पेंशन आपका क्लियर हो जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, और बहुत आसानी से आपका सारा सस्पेंशन दूर हो जाएगा, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी परीक्षा में मिलेगा बहुत आसानी से, बहुत कम समय में आप करेंगे। चलिए, यहाँ से जब विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में कहने का मतलब कि एक ट्रेन इधर से आपको 40 किलोमीटर किमी पर घंटे की चाल से आ रही है, और एक ट्रेन आपका इस तरफ से आ रही है जिसकी चाल 30 किमी पर घंटे है। बात समझिए। और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब एक ट्रेन इस दिशा से आ रही है, एक ट्रेन इस दिशा से आ रही है, तो वह दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस स्पीड से तय करेंगी, किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी। जब विपरीत दिशा में दो ट्रेन चलती हैं तो उनके चालों को जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह तेजी से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जैसे आपने दो किसी ट्रेन में बैठे होंगे तो विपरीत दिशा से जब दूसरी ट्रेन आती है तो कितनी तेजी से एक दूसरे से ट्रेन आगे बढ़ती है, आपने अनुभव किया होगा अगर ट्रेन में बैठा होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब विपरीत दिशा में कोई दो ट्रेन चलती हैं तो उनके चालों को जोड़ा जाता है, तो इसका वास्तविक चाल क्या हो जाएगा? इसका वास्तविक जो चाल हो जाएगा ये आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा
वास्तविक चाल इसका हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब विपरीत दिशा में दो ट्रेनें चलती हैं तो उनको चालों को जोड़ा जाता है वास्तविक चाल निकालने के लिए, और जब सेम दिशा में चलती हैं तो ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन की चाल में से कम तेज चलने वाली ट्रेन की चाल को घटा दिया जाता है वास्तविक चाल निकालने के लिए। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। और अब इस प्रकार के हम प्रश्न आपको कराते हैं, जो सस्पेंशन है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो हमने थियरी अभी तक बताया है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जान जाएंगे तो आपके लिए कोई भी प्रश्न मिलेगा उसको हल करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपको प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, स्क्रीन पर आप प्रश्न देख सकते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन पर खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। देखिए एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी है और उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, और रेलवे लाइन पर खड़े एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर जाएगी, यही आपका सवाल है। हमने आपको बताया अभी कि कोई भी ट्रेन अगर किसी खंभे को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, या किसी वृक्ष को पार करती है, या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी स्वयं की दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ट्रेन की दूरी कितनी दी गई है, 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उस व्यक्ति को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, यही आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ क्या ले लिया जाएगा, 100 मीटर, और चाल इसकी क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई दी गई है ये मीटर में दी गई है, इसलिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी जानवर की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। अगर उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया जाता है। हमने पिछले वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाया है कि 5/18 क्या है या 18/5 क्या है, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसको हम अब 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं और इसको हल कर देते हैं। इसको काट सकते हैं, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 त्रिक आपका 18 हो जाएगा। अगर 3 ऊपर चला जाएगा, ये 100 गुणे में 3 और 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 4 आपका 4 और 4 3 12, यानी कि 12 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका सही हो जाएगा। मतलब कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, 12 सेकंड में पार कर जाएगी। इस प्रकार का जो प्रश्न है परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर, तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह से कर सकते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी वृक्ष को या किसी व्यक्ति को या खंभे के पोल को प्राप्त करती है तो स्वयं के दूरी के बराबर वह डिस्टेंस तय करती है। ये आप जानते रहिए, हमने आपको बताया है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरी पर समान दिशा में जा रही हैं। कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगी। हमने आपको बताया है कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में चले या समान दिशा में चले, तो अगर वहां पर पार करने की बात हो, अगर वो एक दूसरे को पार करने की बात हो, तो वहां पर डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि दूरी क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी के योगफल, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का जो योगफल होगा वही दूरी होगा। कैसे होगा, अगर एक रेलगाड़ी, मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी ये आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ये 10 किलोमीटर रेलगाड़ी ये आपका इस तरह से अगर है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी ये है। अब इसको यह है, इसको जब पार करेगी ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली है, किमी पर घंटे की चाल से, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी है। ये कंडीशन ये बना है। अब इसको पार करना ये शुरू की है, इसको पार करना शुरू की है। एक स्थिति ये बनेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की रेलगाड़ी जो है ये आपकी यहाँ चली जाएगी और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी ये आपका इस प्रकार से हो जाएगी। तो टोटल दूरी कितना हो गया,
टोटल दूरी इसकी और इसकी दोनों की योगफल हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी। ये विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो, दोनों के लिए ये होगा आपका। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर एक की है, एक की आपकी 300 मीटर है, जो 47 किलोमीटर और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरी पर समान दिशा में चल रही हैं। समान दिशा में चलती हैं जब दो रेलगाड़ी, तो हमने आपको बताया है इसका वास्तविक चाल निकालने के लिए, वास्तविक चाल निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि जो ज्यादा तेज से रेलगाड़ी चलती है उसके चाल से स्लो चलने वाली रेलगाड़ी की चाल को घटाते हैं। तो यहाँ से ज्यादा तेज चल रही है 65 किलोमीटर प्रति घंटे और स्लो आपका 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ से घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ से 1, यानी कि इसका वास्तविक जो चाल हो जाएगा, वास्तविक चाल हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका वास्तविक चाल हो जाएगा मतलब कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करेगी, पिछाड़ेगी या अपने को आगे बनाएगी। ये इस प्रकार से हो गया। और डिस्टेंस इसका यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी यानी कि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 500 मीटर पहले की और दूसरे की 300 मीटर, टोटल दूरी हो जाएगी 800 मीटर की दूरी हो जाएगी। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आपको पार करने में लगा समय आपको निकालना है, यानी कि टाइम, यहाँ से टाइम आपको निकालना है। तो समय बराबर आपका हो जाएगा 800 मीटर और बटे में ये 18 आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इसका मीटर में है। तो यहाँ से हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो 8 इकाई 8 और 5 इकाई 5, 5 छक 30, 160 सेकंड का समय लगेगा। 160 सेकंड का समय लगेगा 65 किलोमीटर प्रति एक दूसरे को वह रेलगाड़ी को पार करने में। एक दूसरे को पार करने में 160 सेकंड का समय लगेगा दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस प्रकार का जो सवाल है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, इसमें सी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा और विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, जब एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो क्या होगा और एक दूसरे को नहीं पार कर रहे हैं तो क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को रेलगाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए, एक रेलगाड़ी जो है 110 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 110 मीटर, और जिसकी चाल कितनी है, 58 किलोमीटर किमी पर घंटे है। और इसी दिशा में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। एक व्यक्ति जो है इसी दिशा में, व्यक्ति जो आपका इस प्रकार से होगा, कोई व्यक्ति आपका इसी इतना ही होगा, तो इसकी व्यक्ति की जो चाल है, ये जो दौड़ रहा है, इसकी चाल आपकी कितना है, 4 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे है, इस दिशा में दौड़ रहा है। तो कितने देर में इसको पार कर लेगी, यानी कि ट्रेन उसको कितने समय में पार कर लेगी। डिस्टेंस हमने बताया कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पोल को पार करती है या किसी ब्रिज को पार करती है तो स्वयं के दूरी के बराबर वह दूरी तय करती है। और ये ब्रिज जो है, क्या बोलते हैं, ट्रेन और व्यक्ति दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक ही दिशा में है। इसका वास्तविक चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेन की चाल से व्यक्ति की चाल को घटाएंगे तो इसका वास्तविक चाल आ जाएगी। तो ट्रेन 40 की क्या हो जाएगी, यहाँ से 58 से आप 4 घटाएंगे तो आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे ये ट्रेन व्यक्ति को पछाड़ेगी, व्यक्ति को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पछाड़ेगी, मतलब इससे आगे बढ़ेगी। अब उसको समय कितना लगेगा इसको पार करने में, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है इसका, 110 मीटर और चाल कितना है, 44 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है। 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 तिया आपका 54 और 5 तिया 15, मतलब कि 110 बटे आपका 15 हो जाएगा। 110 बटे 15 को आप इसको काट भी सकते हैं। अगर 5 से काटेंगे तो 5 तिया आपका 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा आपका, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचेगा और 5 दूनी 10, यानी कि
इसको आप लिख सकते हैं 22/7 को 22/3 को 3 को 7 सही 1/3 सेकंड 7 सही 1/3 सेकंड का समय लगेगा उसको पार करने में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई वह ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए व्यक्ति को, एक ही दिशा में चलते हुए व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर जाएगी? ये आपका 7 सही 1/3 सेकंड में पार कर जाएगी। जबकि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 110 मीटर की लंबाई की ट्रेन है। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा, आप देख सकते हैं। अगला भी प्रश्न इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। 120 मीटर और 90 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरी पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी? देखिए यहाँ से एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, 120 मीटर है, और दूसरे ट्रेन की लंबाई यहाँ से बताया जा रहा है कि आपकी 90 मीटर की है। ये आपकी कितने मीटर की है? 90 मीटर की है। दूसरी ट्रेन जो है 90 मीटर की है, जो एक दूसरे के कितने दूरी पर है? 90 मीटर की बीच में दूरी भी बनी हुई है, 90 मीटर की दूरी भी बनी हुई है। और दोनों की जो चालें हैं ये आपका, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये आपका 55 किमी पर घंटे की चाल से है। ये क्रॉस कर रही हैं और ये समांतर पटरी पर दौड़ रही हैं। तो कितने समय बाद यह एक दूसरे को पार कर जाएंगी? हमने आपको बताया है कि जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो जब दोनों को पार करने की बात हो, किसकी बात हो? पार करने की बात हो, तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी के बराबर वह दूरी तय करती हैं। लेकिन इनके बीच भी आप देख रहे हैं कि 90 मीटर की दूरी बनी हुई है। और जब सेम विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं तो उनके चालों को आपस में जोड़ दिया जाता है, उसका वास्तविक चाल निकल जाता है। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 120 ये और 90 मीटर ये और 90 मीटर ये, आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से पूरा दूरी आएगी, दूरी बराबर आपका हो जाएगा 300 मीटर की, दूरी बराबर 300 मीटर की हो जाएगी। ये 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। आपसे पूछा रहा है कि समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी 300 मीटर की, और चाल देखिए जब विपरीत दिशा में चलती हैं, उनके चालों को आपस में जोड़ा जाता है तब उसका वास्तविक चाल निकलता है। तो 55 ये और 80 ये आप जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 135 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। अब इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये 5, भाग दे दीजिए, 5 6 का आपका 30, 0 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 9 हो जाएगा, ये आपका 3 9 27, 3 4 12 हो जाएगा। फिर आप 9 दूनी 18 कर देंगे, 4 दूनी 8, मतलब कि टोटल समय कितना लग जाएगा? 8 सेकंड, 8 सेकंड लग जाएगा समय, 8 सेकंड लग जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल आप इस तरह से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो चीज आपको बताया जा रहा है पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल करके एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई क्या होगी? इसमें कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक पुल को वह 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी जो होती है स्वयं की दूरी और उस पुल की दूरी के योगफल के बराबर उसको डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो यहाँ से इसका दूरी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस उसको कितना तय करना पड़ा है? यहाँ से ट्रेन की दूरी कितनी है? 125 मीटर।
125 मीटर और वह किसी पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है। कितना है? x मीटर है। मतलब कि उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ा है, ट्रेन की दूरी को और पुल की दूरी को उसको पार करने में वह पूरा डिस्टेंस तय करना पड़ा है। और इसकी चाल क्या है? चाल आप देख ही रहे हैं कि चाल इसमें दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना लगा है? समय यहाँ से लगा है 30 सेकंड का समय लगा है। तो यहाँ से 30 सेकंड का समय लगा है। तो अब यहाँ से हम इसको हल कर देंगे। आपको निकालना है यक्स का मान। तो चाल बराबर यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल बराबर दूरी बटे समय 125 प्लस में यक्स और बटे में 30 हो जाएगा। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ये आपका 5/18 से गुणा कर देंगे, तो इसको हम काट देंगे, 6 से काटेंगे तो 6 3 18, तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 बचे आपका 50, 50/3 हो जाएगा। ये 3 इधर आएगा, गुणा कर देगा बराबर 125 प्लस यक्स, काटेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा बराबर इधर 125 आएगा, तो आपका 125 बराबर यक्स, घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 375, यक्स बराबर 375। यक्स का मान क्या दिया गया है? हमने माना है कि पुल की लंबाई, तो 375 मीटर की लंबाई का वह पुल है। पुल की लंबाई कितना हो जाएगा? 375 मीटर। तो इस तरह का प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ऐसे आप इसको करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। जितना प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो आप इसको जरूर से जरूर तैयार करिए। 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो को रोक करके अपने से भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वह एक दूसरे को पार कर लेंगी? देखिए 2 रेलगाड़ी हैं। एक रेलगाड़ी 126 मीटर लंबी है और एक रेलगाड़ी जो है 114 मीटर लंबी है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चल रही हैं और दोनों की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? देखिए एक रेलगाड़ी जो है इस दिशा से आ रही है और एक रेलगाड़ी जो है इस दिशा से आ रही है, जिनकी चालें अलग अलग हैं, लंबाई भी अलग अलग है। 126 मीटर लंबी है और ये आपका 144 मीटर लंबी है, जिसकी चाल कितना है? ये आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 30 किमी पर घंटे की चाल से। और ये रेलगाड़ी आपकी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो विपरीत दिशा में चलती हैं तो हमने आपको बताया है कि उनके चालों को जोड़ा जाता है और पार करने की बात होती है तो दोनों की दूरी जो होती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई जो होती है, वो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, उसी को डिस्टेंस हो जाता है। तो दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से हम जोड़ते हैं 126 और 114 है, तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका 240, यानी कि 240 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और जो विपरीत दिशा में चलती है तो उनके चालों को जोड़ दिया जाता है। इसको हम जोड़ देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा 7, यानी कि उसका वास्तविक चाल हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ से समय आपको निकालना है, यानी कि टाइम कितने समय में पार करेंगी। तो आपकी डिस्टेंस कितना है? 240 और 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से है। इसको हम मीटर पर सेकंड में गुणा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 से गुणा, 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी कि 240/20, इसको काट देंगे आ जाएगा 12 सेकंड। मतलब कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे? 12 सेकंड का समय लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए रेलगाड़ी से जो सवाल बनते हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इस प्रकार का सवाल बार बार पूछा जाता है और भी मैं इस प्रकार के सवाल बताऊंगा इसके अगले वाले पार्ट में। रेलगाड़ी से संबंधित का यह हमारा पहला पार्ट था और इस उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा कि रेलगाड़ी जब विपरीत दिशा में चलती है और जो समान दिशा में चलती है उनके चालों को क्या किया जाता है, कब घटाया जाता है, कब जोड़ा जाता है, कब किसी खंभे को या पोल को पार करती है तो क्या होता है, या किसी
प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को पार करती है तब क्या किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है, इस प्रकार का सवाल भी लगाया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में जरूर से जरूर आया होगा दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है, उसको क्लिक कर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और उसके बाद एक घंटी की बटन आएगी, उस पर ऑल पर आप जरूर से जरूर क्लिक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर लोगों को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि हमारे जो मोटिवेशन है, हमारे जो व्यूअर्स हैं और ज़्यादा इस वीडियो पर आएंगे, इसको देखेंगे लोग और लोगों को भी, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में फैलाएंगे, तो इससे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी, उससे एक मोटिवेशन हमको मिलता है। तो यही आप लोगों से हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो भी अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत